जय यीशु के बच्चों आप लोगों ने अपने पिछले सेशन में अध्याय 6 मेरा परिवार परमेश्वर का वरदान है पढ़ा था और मैंने आपको उसके कुछ एक्सरसाइज दी थी, कुछ कार्य दिया था जो आपको करना था। तो बच्चों, हम अपने इस पाठ को आगे बढ़ाने से पहले प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे साथ हमेशा रहें, जिससे कि हम उनकी दी हुई शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। तो आइए बच्चों, आप अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, हमने पिछले सेशन में हमने अध्याय 6 मेरा परिवार ईश्वर का वरदान पढ़ा था। तो आपका परिवार ईश्वर का वरदान कैसे है? क्यों आपका परिवार ईश्वर का वरदान इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने आपको माता पिता दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, जो आपको हर पल हर क्षण आपसे प्यार करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं और आपको हर मुसीबत, हर दुख तकलीफ से दूर रखते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको एक कार्य दिया था कि आप अपने माता पिता, भाई बहन, इन सब के फोटो अपने कॉपीज में चिपकाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी लिखेंगे कि आपके माता पिता, भाई बहन किस तरीके से आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं। और बच्चों, फिर आपके पास अगर आपकी किताब है तो उसमें आपकी किताब में आपको पेज नंबर 20 पेज खोलना है। उसमें आपको दिया गया है खाली जगह भरो। तो उसमें खाली जगह भरो में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, माता जी का नाम लिखना है और भाइयों का और बहनों का नाम लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 21 में आपको नाज़रेत परिवार, आदर्श परिवार की फोटो दी है। तो आपको इस पिक्चर में कलर करना है। ये देखिए, पेज नंबर 21 में ये आपका आदर्श परिवार है। किस परिवार को हम आदर्श परिवार कहते हैं? प्रभु यीशु के परिवार को हम आदर्श परिवार कहते हैं। और आपकी बुक में पेज नंबर 21 पे प्रभु का परिवार, एक आदर्श नाज़रेत का आदर्श परिवार दिया गया है। आपको इसमें कलरिंग करनी है, आपको इसमें रंग भरना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसी के साथ आपका अध्याय 6 यहाँ पर समाप्त होता है और हम इसके साथ अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले अध्याय में, भाग 1 के अगले अध्याय में। वो है हमारा समाज परमेश्वर का वरदान। तो आपका समाज परमेश्वर का वरदान किस रूप में है? आपका समाज परमेश्वर का वरदान किस रूप में है आपके लिए? हाँ, आपके समाज में आपके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। आप स्कूल जाते हो, विद्यालय जाते हो। विद्यालय में आप क्या करते हो? आप विद्यालय क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए। हाँ, तो आप ये चित्र देखिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। और जब आप स्कूल जाते हो, आप विद्यालय जाते हो, तो विद्यालय में सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे नहीं होते हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे भी होते हैं। और आप सब मिलजुल कर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं ना। आपके क्लास में हिंदू बच्चा भी है, मुसलमान बच्चा भी है, सिख भी है
आप भी हैं, ईसाई भी हैं, तो सारे धर्म के बच्चे एक साथ आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। और आपको कौन पढ़ाता है? आपका अध्यापक, आपकी टीचर आपको पढ़ाती है। तो क्या है? वो एक समाज का हिस्सा है जहाँ आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप पढ़ना, लिखना, डांस करना, नाचना, गाना, ड्राइंग, खेलना, कूदना सब सीखते हैं। तो आपका विद्यालय एक समाज का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आपके पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं वो भी आपके समाज के हिस्से हैं, समाज का एक हिस्सा है। आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं और उसी के साथ आपके आसपास अनेक परिवार हैं। और वो परिवार क्या है? वो परिवार एक सोसाइटी बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं। तो आपके घर के आसपास अनेक परिवार रहते हैं, वो सब अलग अलग धर्म के होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो? मिलजुल कर खेलते हो, पढ़ते हो, घूमने जाते हो। त्योहारों में आप लोग सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। आप अगर कोई आपके घर के पास हिंदू है तो आप हिंदुओं में जाते हैं, उनके साथ उनको दिवाली की बधाई देते हैं, आप उनको उनके त्योहारों पे उनको बधाई देते हैं। कभी कभी सब मिलकर घूमने जाते हैं। तो ये क्या है? ये समाज का एक हिस्सा है कि हम सभी इस समाज में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। अब ये समाज में और क्या है? फिर ये समाज क्या बनाता है? हमें गांव बनाता है, एक पूरी सोसाइटी बनाता है, एक पूरा गांव बनाता है जिसमें हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। और हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, आपस में प्रेम भावना से रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप बताइए, आपके पड़ोस में कौन कौन लोग रहते हैं? आपके पड़ोस में, आपके घर के पास कौन कौन रहते हैं? आप इसको देखिएगा, आप मम्मी से, पापा से या घर के बाहर जाके देखिएगा कि आपके आस पड़ोस में कौन कौन लोग रहते हैं। उसी तरह से आपके समाज में वो लोग भी हैं जो आपके लिए काम करते हैं। आपके समाज में वो लोग भी रहते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, जैसे कि किसान क्या करता है? किसान हमारे लिए अनाज उगाता है, दाल, चावल, आटा, सब्जियां, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? किसान से मिलती हैं, ठीक है। फिर दुकानदार है, आपको कुछ सामान खरीदना होता है तो आप कहाँ से खरीदते हो? दुकान से। तो दुकानदार हो गया जो आपकी मदद करता है। फिर आपने सुबह सुबह जब आप स्कूल आते हो, आप देखते होंगे रास्ते में सफाई करने वाला झाड़ू लगाता है रोड पे, रोड को साफ करता है। तो वो सफाई कर्मचारी आपकी एरिया को, आपकी सोसाइटी को, आपके समाज को साफ रखने में आपकी सहायता करता है। उसी तरह से रात में जब आप सोते हैं तो आपके एरिया में, आपके समाज में, आपके गांव में कौन आपके आपके घरों की देखभाल करता है? गार्ड, वॉचमैन होता है। वो आपके घर के आसपास आप लोगों की देखभाल करता है कि आप रात में अच्छी तरह से बिना किसी के डर के आप आराम से सो जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे समाज में इसी तरह से और भी लोग हैं, जैसे डॉक्टर हो गए। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और हमारे को फिर से तंदुरुस्त बनाते हैं, है ना। फिर इसी तरह से जब हम और लोगों से मिलते हैं तो हम क्या है? हम दूसरे लोगों पर भी निर्भर करते हैं। हम टीचरों पे निर्भर करते हैं, हम अध्यापकों पे निर्भर करते हैं, किसानों पे करते हैं। अगर किसान नहीं होता, अनाज नहीं उगता तो हमारे पास दुकानें नहीं होती। अगर दुकानें नहीं होती तो हम क्या होते? हमें खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो ये जो समाज है, ये समाज में जितने भी लोग हैं
ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब आप अपने परिवार के साथ गिरजाघर जाते हैं, आप अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ गिरजाघर जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो क्या करते हैं आप चर्च में देखते हैं ना कितने सारे लोग होते हैं। तो सारे लोग गिरजाघर में आते हैं प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, तो वो लोग भी हमारे समाज का हिस्सा है। और हम सभी अलग अलग परिवार के होते हैं, लेकिन हम चर्च में एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और फिर मिलकर जितने भी त्यौहार होते हैं, जैसे क्रिसमस हो गया, आपकी चर्च की फीस्ट हो गई, हम सब मिलकर उसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो समाज क्या है बच्चों? क्या है समाज? समाज वो है जो कि हमारे कार्य में हमारी सहायता करता है। आपके समाज में आपका स्कूल है, बस स्टॉप है जहाँ से आप बस पकड़ते हैं, रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप रेलवे ट्रेन में बैठते हैं, फिर दुकानें हो गई, बाजार हो गए, ये सब क्या है? आपके समाज का एक हिस्सा है। तो बच्चों, अब आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, कार्य देती हूँ कि आप अपने घर के आसपास जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं, आपके घर के आसपास, आपके समाज में जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनके नाम लिखेंगे, चाहे वो स्कूल हो, दुकानें हो या बाजार हो। जो भी चीज़ आपको नज़र आती है और आपको लगता है कि हाँ, ये हमारे समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आप उन सब चीज़ों के नाम अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जितने भी अध्याय करे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपने उन सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर एक्सरसाइजेज जो भी दी है वो कर ली होगी, और आपको जितने भी वाक्यांश बोले गए हैं, दिखाए गए हैं, आपने उन सबको भी याद किया होगा और अपनी कैटेकिज्म की कॉपी में लिखा होगा। अब बच्चों, अध्याय 6 की खाली जगह भरो। ये अगर आप लोगों के पास कैटेकिज्म की बुक है तो आप अपनी किताब में ही करिएगा, और अगर नहीं है तो आपको ये काम अपनी कैटेकिज्म की कॉपी में करना पड़ेगा। तो बच्चों, अब हम हमारा समाज परमेश्वर का वरदान को आगे अगले सेशन में बढ़ाएंगे, और उससे पहले आपको अपने समाज में देखना है कि आपके समाज में आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जो कि आपकी सहायता करते हैं। और मैं आपसे इन सब चीज़ों के बारे में अगले सेशन में ज़रूर क्वेश्चंस करूँगी। तब तक के लिए जय यीशु की, और अपना ध्यान रखिएगा बच्चों।